हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने टॉपिक 1 कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2 जिसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सो उन पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लॉन्गर देन, शॉर्टर देन। सेकंड पॉइंट इज टॉलर एंड शॉर्टर। थर्ड पॉइंट इज टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। एंड फोर्थ पॉइंट इज वाइड एंड नैरो। एंड द लास्ट पॉइंट इज वाइड, वाइडर एंड वाइडेस्ट। आज हम इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पॉइंट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लॉन्गर देन एंड शॉर्टर देन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स लॉन्ग एंड स्मॉल कि कौन सी चीज हमारी बड़ी होती है एंड कौन सी हमारी छोटी। आज हम यहाँ पे सीखेंगे लॉन्गर देन एंड शॉर्टर देन। सेम थिंग, यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिखाई दी है। एक यहाँ पे बेल्ट दी गई है, यहाँ पे हमें एक रस्सी दी गई है। कौन सी यहाँ पे बड़ी है एंड कौन सी यहाँ पे छोटी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, रोप जो हमारी होती है वो हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, बड़ी होती है। रस्सी को हम बोलते हैं रोप एंड बेल्ट को तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बेल्ट ही बोलते हैं। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, बेल्ट हमारी छोटी होती है, इसकी लेंथ एक मेजर होती है, डेट इज एक लिमिटेड लेंथ होती है बेल्ट की। एंड रोप हमारी एक लंबी होती है, किसके अकॉर्डिंग, बेल्ट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू आर शॉर्टर देन मी। एंड रोप ने क्या बोला, यू आर लॉन्गर देन मी। दोनों का अपने अकॉर्डिंग सही चीजें हैं। आइए देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए जिनकी हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है। एंड लेंथ को फाइंड आउट करना, इनको मेजर करना हमने सीखा था अपनी प्रीवियस क्लास में। सो उसी की हेल्प से हम इन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करते हैं। तो सी द फर्स्ट पिक्चर इज, यहाँ पे हमें एक नाइफ दिया गया है एंड हमें एक सीजर दी गई है। तो कैसे लेंथ को मेजर करेंगे इनकी, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है कि नाइफ हमारा यहाँ पे बड़ा है अकॉर्डिंग टू सीजर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सीजर हमारी स्मॉलर होगी एंड नाइफ हमारा क्या होगा, यहाँ पे लॉन्गर होगा। सो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। आइए देखते हैं कैसे हम इसको फिल अप करते हैं। सीजर इज डैश नाइफ। यहाँ पे सीजर हमारी नाइफ से क्या है, सीजर हमारी क्या थी स्टूडेंट्स, स्मॉलर थी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सीजर इज स्मॉलर देन नाइफ, दैट इज यहाँ पे सीजर हमारी नाइफ से छोटी है। एंड नाइफ के लिए क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स, नाइफ के लिए राइट करेंगे हम, नाइफ हमारा क्या था, बड़ा था, दैट इज नाइफ इज लॉन्गर देन सीजर। दैट इज नाइफ हमारा सीजर से बड़ा है एंड सीजर हमारा छोटा है किससे, नाइफ से। तो इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, बट डिपेंड करता है कि क्या किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम स्मॉलर एंड लॉन्गर राइट करते हैं। ना एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिया गया है दो पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट इज स्नेक एंड सेकंड इज लिजार्ड। सो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू पिक्चर स्नेक हमारा यहाँ पे क्या है, लॉन्गर है एंड लिजार्ड यहाँ पे हमारी स्मॉलर है। सो ताकि शॉर्टर भी बोल सकते हैं उसको, लॉन्गर भी बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे स्मॉलर को, शॉर्टर। तो यहाँ पे शॉर्टर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे शॉर्टर है हमारा लिजार्ड। सो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा लिजार्ड इज शॉर्टर। किससे शॉर्टर है लिजार्ड, हमारी स्नेक से। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे स्नेक। नाउ सेकंड सेंटेंस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, लॉन्गर वाला। क्या बड़ा है यहाँ पे हमारा, जो ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है यहाँ पे उसको हम राइट करेंगे सबसे पहले स्नेक इज लॉन्गर। किससे बड़ा है स्टूडेंट्स, ये लिजार्ड से। तो यहाँ पे राइट करेंगे हम लिजार्ड। इस तरह से यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स को राइट करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है एंड कौन सा हमारा छोटा। तो स्टूडेंट्स आप बाकी के एग्जाम्पल को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टॉलर एंड शॉर्टर। यहाँ पे हम बताना है कौन सा बड़ा है एंड कौन सा छोटा। ये चीज हमने प्रीवियस अपनी वीडियो में सीखी थी कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से किसी की हाइट मेजर करते हैं। टॉलर एंड शॉर्टर हम लोग फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। राइट T for taller and S for shorter. One has been done for you. यहाँ पे जो taller है उसके लिए हमें राइट करना है T and the shorter है उसके लिए राइट करना है हमें S. Now one has been done for you. एक आपके लिए करके दिखाया गया है। तो पहले उस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ज़ेब्रा दिया गया है। सो स्टूडेंट यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं जो कि हमारी किसकी है, ज़ेब्रा दिया गया है हमें। एक कैसा दिया गया, एक छोटा दिया गया है एंड एक बड़ा। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने इन दोनों की इमेजेस देखी एंड ये वाली इमेज क्या थी, हमारी बड़ी थी। दैट इज हम मेजर करेंगे अगर स्केल से अपने, तो ये लेंथ हमारी इसकी बड़ी आएगी एंड इसकी लेंथ हमारी
छोटी आएगी। सो इसके लिए राइट किया हमने S बिकॉज ऑफ शॉर्टर एंड इसके लिए राइट किया हमने T बिकॉज ऑफ टॉलर। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ट्री दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमें ट्री दिए गए, दो ट्री, कौन सा लॉन्गर, कौन सा टॉलर है एंड कौन सा हमारा शॉर्टर, ये हमें मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये वाला ट्री हमारा टॉलर है एंड ये वाला ट्री हमारा क्या है, शॉर्टर है। तो कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स? टॉलर के लिए राइट करना है हमें T, सो नाउ राइट द T इन द गिवन बॉक्स। नाउ शॉर्टर के लिए क्या राइट करना है स्टूडेंट्स? S, सो हम इस ट्री के नीचे यहाँ पे राइट करेंगे S। इस तरह से हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी कंपेयर करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें टॉलर है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे शॉर्टर है, एंड उसके लिए राइट करेंगे हम T एंड S। नाउ आपको समझ आया स्टूडेंट्स किस तरह से हम लेंथ को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल्स। स्केल की हेल्प से हम सारे ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करते हैं। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। यहाँ पे हम करेंगे तीन ऑब्जेक्ट्स का कंपेयर, दैट इज तीन पिक्चर्स का कंपेयर। हमें तीन चीज दी गई होंगी जिनको हमें कंपेयर करना होगा। अब तक हमने कंपेयर करना सीखा था दो डिजिट्स में, दैट इज दो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमने कंपेयर करना सीखा था। हमें दो चीज दी जाती थी जिनको हमें बताना था कौन सा इसमें बड़ा है एंड कौन सा इसमें छोटा है। बट यहाँ पे हमें तीन चीज दी गई होंगी जिन्हें बताना है कौन सबसे छोटा, कौन उससे बड़ा और कौन सबसे बड़ा। सो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, लुक एट द हाइट। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे जिनकी हमें हाइट को मेजर करना है। सो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है हमें, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसकी हाइट है हमारी, सपोज इसकी हाइट हमने मानी 2 सेंटीमीटर। ना इसकी हाइट को हमने मेजर किया तो इसकी हाइट हमने मानी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। स्केल से आप मेजर कर सकते हैं, ये इस हाइट हमने सिर्फ एक एग्जम्पशन लिया है आपको समझाने के लिए। एंड इसकी हाइट हमने यहाँ पे मानी स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे कम हाइट हमारी किसकी है, इसकी है। सो इसको राइट किया हमने टॉल एंड इसकी हाइट हमारी इससे ज्यादा है बट इस वाली इमेज से इस ऑब्जेक्ट से कम है। सो इसको राइट किया हमने टॉलर एंड इसकी हाइट हमारी इन दोनों ऑब्जेक्ट से, इन दोनों पिक्चर से क्या है, ज्यादा है। सो इसको राइट किया हमने टॉलेस्ट। दैट इज कंक्लूजन हमारा ये निकला स्टूडेंट्स, जिसकी हाइट तीनों ऑब्जेक्ट सबसे कम होती है उसको हम टॉल बोलते हैं, जिसकी हाइट फर्स्ट वाली इमेज से बड़ी होती है बट सेकंड वाली, थर्ड वाली इमेज से छोटी होती है, कम होती है, उसको बोलते हैं हम टॉलर। एंड जो इमेज हमारी सबसे बड़ी होती है, जिसकी हाइट हमारी सबसे ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं हम टॉलेस्ट। आइए कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। मार्क टिक फॉर टॉल, क्रॉस फॉर टॉलर एंड प्लस फॉर टॉलेस्ट। यहाँ पे हमें 3 साइन राइट करने हैं। जो ऑब्जेक्ट हमारा टॉल होगा उसके लिए राइट टिक करना है, जो टॉलर होगा उसके लिए क्रॉस का टिक, क्रॉस लगाना है, एंड जो हमारा टॉलेस्ट होगा उसके लिए हमें प्लस का साइन यूज करना है। सो अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया स्टूडेंट, फर्स्ट ग्रुप हमें 3 ऑब्जेक्ट्स दिए गए, 3 हमें पिक्चर्स दी गई हैं, तीनों पिक्चर्स हमारी अलग अलग दी गई हैं। सो इनके हमें हाइट को मेजर करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, थर्ड पिक्चर हमारी सबसे छोटी नजर आ रही है, देखने में हम कह सकते हैं इनके लेंथ को मेजर करेंगे हम, तो हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारी सबसे लंबा है, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट से छोटा है बट थर्ड वाले से बड़ा है, एंड थर्ड ऑब्जेक्ट हमारा इन दोनों ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो कैसे राइट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा सबसे बड़े वाला क्या होता है स्टूडेंट, जिसको राइट करते हैं हम टॉलेस्ट, जो दोनों के बीच में होता है उसको बोलते हैं हम टॉलर, एंड जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं हम टॉल। नाउ कैसे राइट करेंगे, इनको मार्क कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, टॉलर्स के लिए हमें सिंबल यूज करना है प्लस का। सो हम गिवन बॉक्स में यहाँ पे राइट करेंगे प्लस। नाउ टॉलर के लिए यूज करना है हमें क्रॉस, तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे क्रॉस का। नाउ टॉल के लिए हमें साइन यूज करना है टिक का, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे, राइट का यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे ऑब्जेक्ट्स को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, कि कौन सा हमारा टॉल है, कौन सा टॉलर एंड कौन सा हमारा टॉलेस्ट। टॉल मीन्स बड़ा, टॉलर मीन्स उससे बड़ा, एंड टॉलेस्ट मीन्स उन दोनों में से सबसे बड़ा हमारा वो टॉलेस्ट होता है। सो स्टूडेंट्स आप बाकी के एग्जाम्पल्स को देखिए और उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कौन सा हमारा टॉल है, कौन सा टॉलर एंड कौन सा टॉलेस्ट। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वाइड एंड नैरो। यहाँ पे हमें बताना है वाइड मीन्स, वाइड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, वाइड का मीनिंग होता है चौड़ा,
कि कौन सा हमारा कितना ज्यादा है, एंड नैरो मीन्स पतला, दैट इज कौन सा हमारा कितना कम है। सो फाइंड आउट करते हैं कैसे। यहाँ पे हमने एक स्केल ली, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने स्केल की हेल्प से मेजर किया दोनों ऑब्जेक्ट्स को एंड फाइंड आउट किया कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा वाइड है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा नैरो है। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने एक टम्बलर लिया, यहाँ पे आपको टम्बलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने एक बॉटल ली, हमने दो ऑब्जेक्ट लिए। यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट स्केल से हमने मेजर किया, यहाँ पे इस टम्बलर को हमने 1.3 मार्क पे राइट किया, दैट इज इसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट, इसकी वाइड हमारे पास में हुई 3 सेंटीमीटर। इन द स्केल लुक एट द पॉइंट दैट इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्केल में देख सकते हैं इसकी वाइड कितनी दी गई, यहाँ पे स्टूडेंट से कितना दिया गया चौड़ा, ये हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड बॉटल में हम देख सकते हैं स्केल की हेल्प से कि ये हमें कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर, 12 से 13 के बीच में दिया गया है स्केल में, दैट इज इसकी वाइड कितनी यहाँ पे हमारे पास में 1 सेंटीमीटर। ना तो कौन सा हमारा वाइड होगा, कौन सा हमारा नैरो। सो जिसकी वाइड हमारी ज्यादा होगी वो हमारा वाइड होगा एंड जिसकी कम होगी वो हमारा नैरो होगा। सो टम्बलर इज वाइड एंड द बॉटल इज नैरो। सो इट इज वाइड एंड इट इज नैरो। इस तरह से हमने स्टूडेंट स्केल की हेल्प से यहाँ पे कंपेयर किया इन दोनों में कि कौन सा हमारा वाइड है एंड कौन सा हमारा नैरो है। नाउ कुछ एग्जांपल्स करते हैं। राइट W फॉर वाइड एंड N फॉर नैरो। यहाँ पे वाइड के लिए हमें W राइट करना है एंड नैरो के लिए हमें N राइट करना है। सो सी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा वाइड है एंड कौन सा नैरो है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स ये हमारा वाइड है बिकॉज इसकी हमारी अगर स्केल से मेजर करेंगे तो यहाँ पे हमने सपोज किया इसका था हमारे पास में 4 एंड यहाँ पे हमने मेजर किया इसका स्केल से, सपोज इसका आया हमारे पास में 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, इसकी हमारी वाइड ज्यादा है एंड इसकी हमारी लेंथ, इसकी वाइड हमारी कम है। ये हम मेजर करेंगे स्केल की हेल्प से। आप अपनी स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, ये सिर्फ एक अजम्पशन बताया है मैंने। आप अपनी स्केल का यूज कीजिए और इसको यहाँ से इसकी यहाँ तक की वाइड को मेंशन कीजिए, इसको मेजर कीजिए तो आपको पता चल जाए कौन सा हमारा वाइड है एंड कौन सा हमारा नैरो है। सो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स मेजर किया कि 4 है हमारा ये। सो हमारा क्या हुआ, ये हमारा वाइड होगा एंड ये हमारा नैरो होगा। एंड वाइड के लिए क्या राइट करना है स्टूडेंट्स, हमें W। तो गिवन बॉक्स में यहाँ पे हम W राइट करेंगे एंड नैरो के लिए राइट करेंगे हम N। इसी तरह से बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड उनको राइट कर सकते हैं कौन सा हमारा वाइड है एंड कौन सा हमारा नैरो। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वाइड, वाइडर एंड वाइडेस्ट। यहाँ पे सेम एज हम टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट बताए थे, सेम एज यहाँ पे हमें बताना है वाइड, वाइडर एंड वाइडेस्ट। दैट इज अभी तक हमने कंपेयर किया था 2 ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 3 ऑब्जेक्ट्स में। और 3 ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा, जो सबसे कम चौड़ा होगा वो वाइड, जो उससे थोड़ा ज्यादा होगा वाइडर एंड जो सबसे ज्यादा होगा दोनों में से वो हमारा क्या होगा, वाइडेस्ट होगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे हमने कप लिए हैं एंड यहाँ पे हमें एक स्केल दी गई है। इस स्केल से हमने इनकी वाइड को मेजर किया। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट दे रखा कप, हमने इसकी वाइड को मेजर किया। इसकी वाइड है हमारी 1 से 3 तक, डेट इज इसकी वाइड हमारे पास में आई 2 सेंटीमीटर। एंड सेकंड कप की हमारी वाइड थी 5 से 8 के बीच में, डेट इज इसकी वाइड हमारे पास में आई कितनी आई वाइड स्टूडेंट्स, टेल मी। वेरी गुड, डेट इज 3 सेंटीमीटर। एंड जो थर्ड कप था हमारे पास में उसका मार्क कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट्स, 9 से 14.5 तक में इसका स्केल हमारा इसका मार्क। सो इसकी वाइड कितनी आई यहाँ पे, इसकी वाइड आई 15.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, 2 सेंटीमीटर सबसे छोटा, 3 उससे बड़ा एंड 5.5 सबसे बड़ा। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फर्स्ट इमेज दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में है वो वाइड है, सेकंड इज वाइडर एंड द थर्ड इज वाइडेस्ट। हमने सेम प्रोसीजर किया जो हमें टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट में किया था, हमने उनकी हाइट को मेजर किया था। यहाँ पे हमने वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट में इनकी वाइड को मेजर किया, इनकी ब्रेथ को मेजर किया यहाँ पे हमने। सो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। मार्क टिक फॉर वाइड, क्रॉस फॉर वाइडर एंड प्लस फॉर
वाइडेस्ट। यहाँ पे 3 सिंबल दिए गए जिनको हमें यूज करना है विद द हेल्प ऑफ वाइड, वाइडर एंड वाइडेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। वाइड के लिए हमें यूज करना है टिक का राइट, वाइडर के लिए यूज करना है हमें क्रॉस कम साइन एंड वाइडेस्ट के लिए यूज करना है हमें प्लस का साइन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या दिखा, हमने फर्स्ट इमेज देखी अपनी, यहाँ पे हमें 3 इमेज दी गई। यहाँ पे 3 क्या दिए गए हमें, 3 हमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं कि क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जिनको हमें बताना है कौन सा हमारा वाइड है, कौन सा वाइडर एंड कौन सा वाइडेस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं, अपनी स्केल को मेजर करेंगे, यहाँ से इसकी वाइड मेजर करेंगे, कितनी आएगी हमारी ये जितनी भी आएगी, हम तीनों की यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वाइड को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। एंड यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि हमारा वाइड है, सेकेंड इज वाइडर एंड दिस वन इज वाइडेस्ट। तो वाइड के लिए हम क्या देखेंगे, हम ये हमारा वाइड हुआ, दिस वन इज वाइडर एंड दिस वन इज वाइडेस्ट। तो वाइड के लिए राइट करना है हमें टिक, वाइडर के लिए क्रॉस एंड द वाइडेस्ट के लिए प्लस। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड स्केल से मेजर भी कर सकते हैं कि इनकी वाइड हमारी कितनी है, तो कौन सा हमारा कम चौड़ा है एंड कौन सा हमारा सबसे ज्यादा है। इस तरह हम हेल्प कट, तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। ना स्टूडेंट्स आपको बाकी के ऑब्जेक्ट्स को स्केल की हेल्प से मेजर कीजिए एंड इनको फाइंड आउट कीजिए, इनको रिकॉग्नाइज कीजिए कौन सा हमारा वाइड है, कौन सा वाइडर एंड कौन सा वाइडेस्ट। सो स्टूडेंट्स हमने 2 टॉपिक में सीखा मेजर ऑफ लेंथ। नाउ अपने नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे हम मेजर ऑफ वेट की, किस तरह से हम वेट को मेजर करते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, मेजर ऑफ लेंथ, किस तरह से हम लेंथ को, उसकी हाइट को, उसकी वाइड को मेजर करते हैं। नाउ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने टॉपिक 2 कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ पॉइंट। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ हैवियर एंड लाइटर, सेकंड पॉइंट इज हैवियर लाइटर, थर्ड पॉइंट इज मेजरिंग वेट, फोर्थ पॉइंट इज यूनिट ऑफ वेट, फिफ्थ पॉइंट इज मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी एंड द लास्ट पॉइंट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स आज हम ये पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ हैवियर एंड लाइटर। हमने अपने पिछले 2 टॉपिक्स में पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, किस तरह हम लेंथ को मेजर करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ वेट की, किस तरह हम वेट को हम मेजर करते हैं, कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा हैवी है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा लाइट है। तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उन पिक्चर्स को देख के हम बताते हैं कौन सा हमारा लाइट वेट है एंड कौन सा हमारा हैवी वेट है। सो लेट्स स्टार्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई, आइए हम उन पिक्चर्स को देखते हैं। सी द फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर दी गई जिसमें एक साइड एप्पल दिया गया है एंड सेकंड साइड ऑरेंज दिया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा ऑरेंज एंड एप्पल हमारे इक्वल स्टेज पे हैं, डेट इज इक्वल प्लेस पे हैं, ना ही तो कोई नीचे है ना ही कोई हमारा ऊपर है, डेट इज ये हमारे क्या है इक्वल प्लेस में, डेट इज इक्वल है, डेट इज इन दोनों का वेट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, द एप्पल एंड द ऑरेंज अबव हैव द सेम वेट, डेट इज इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेट हमारे पास में क्या है, सेम है। नाउ सी द अनदर पिक्चर, यहाँ पे सेकंड पिक्चर दी गई है हमें जहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं ऑरेंज एंड टमाटो के। यहाँ पे हमने देखा ऑरेंज हमारा नीचे की साइड झुका हुआ है एंड टमाटो हमारा ऊपर की साइड उठा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो वेट हमारा नीचे की तरफ झुक जाता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा हैवी वेट होता है एंड जो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की साइड उठ जाता है उसको बोलते हैं हम लाइट, उसका वेट हमारा होता है लाइट। सो यहाँ पे हमारा ऑरेंज हैवी है एंड टमाटो लाइट है। तो उसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोल सकते हैं द ऑरेंज इज हैवियर देन द टमाटो एंड अनदर लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं द टमाटो इज लाइटर देन द ऑरेंज। इनका मीनिंग सेम ही है कि ऑरेंज हमारा, कहने का मतलब ऑरेंज हमारा हैवी है किससे, टमाटो से, या फिर टमाटो हमारा लाइट है किससे, ऑरेंज से। ना हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन पिक्चर्स को देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कौन हमारा हैवी है एंड कौन हमारा लाइट है। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें क्या हुआ है, इसमें एक तरफ रैट है एंड एक तरफ डॉग है। तो यहाँ पे हमें देखा डॉग हमारा हैवी है एंड
रैट हमारा लाइटर है बिकॉज रैट हमारा ऊपर की साइड उठा हुआ है एंड डॉग हमारा नीचे की तरफ झुका हुआ है, इसलिए डॉग हमारा यहाँ पे क्या होगा, हैवी होगा। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज C1। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे एक साइड झुका हुआ है, इट नीचे की साइड है एंड दूसरी साइड हमारे अबव उठी हुई है। सो दिस वन इज लाइटर एंड दिस वन इज हैवियर। जबकि यहाँ पे हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं बट ये फिर भी इस वाले ऑब्जेक्ट से हल्के हैं, सो दैट इज दिस इज द लाइटर। लुक एट द अनदर पिक्चर। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, क्रोकोडाइल है एंड एक हमारे पास लायन है। तो हमने देखा लायन हमारा हैवी है एंड क्रोकोडाइल हमारा लाइटर है बिकॉज क्रोकोडाइल हमारा ऊपर की साइड उठा हुआ है एंड लायन हमारा नीचे की साइड झुका हुआ है। सो लायन इज हैवियर देन crocodile and the crocodile is lighter than the lion. Now see the another picture is, यहाँ पे हमारे पास 3 चिल्ड्रंस हैं जो कि खेल रहे हैं। नाउ एक चिल्ड्रन हमारा ऊपर की साइड उठा हुआ है एंड 2 चिल्ड्रंस हमारे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है स्टूडेंट्स कि इन 2 चिल्ड्रंस का वेट ज्यादा है, डेट इज ये 2 चिल्ड्रंस का वेट हैवी है अकॉर्डिंग टू द दिस वन चिल्ड्रन एंड इस चिल्ड्रन का वेट हमारा लाइट है, डेट इज दिस ये चिल्ड्रन हमारा क्या है, लाइटर है। ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं इस पे बेस्ड, हैवियर एंड लाइटर। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट देख के फाइंड आउट करना है कौन सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हैवी है एंड कौन सा हमारा लाइट है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट। टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें हैवियर ऑब्जेक्ट को टिक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें 2 बॉय दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये हमारा बॉय क्या है, स्लिम ट्रिम है एंड ये जो बॉय है हमारा क्या है, ये मोटू है, इसका पेट देखो निकला हुआ है एंड ये हमारा मोटा है, तो क्या होगा, ये हमारा हैवी होगा। एंड हैवी पे क्या करना है, हमें टिक करना है। सो इस ऑब्जेक्ट पे हम टिक कर देंगे, दैट इज ये हमारा हैवियर ऑब्जेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हैवी और लाइट। जोन सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैवी है उस पर हमें हैवी राइट करना है एंड जोन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइट है उसको हमें लाइट राइट करना है। नाउ हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट पिक्चर में, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारा हैवी है एंड ये हमारा लाइट है। कैसे, बिकॉज ये हमारा बड़ा है एंड ये छोटा है। तो इसको मेजर कर सकते हैं, हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारा हैवी है एंड ये हमारा लाइट। तो यहाँ पे गिवन बॉक्स हम राइट कर देते हैं, दिस इज हैवी एंड दिस वन इज लाइट। सो स्टूडेंट्स आप दिए गए बाकी ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको पहचाने कौन सा हमारा हैवी है एंड कौन सा हमारा लाइट, और गिवन बॉक्स में राइट कीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मेजरिंग वेट। यहाँ पे हम वेट को मेजर कैसे करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं, हम आज यहाँ पे वो चीज सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ बैलेंस। हम वेट को जब मेजर करते हैं तो बैलेंस करते हैं कि वो हमारा इक्वल है या किसके इक्वल है, कितना केजी का है, कितने ग्राम का, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस। हम डिफरेंट टाइप के बैलेंस यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, we put the object on our left side and weight on our right side। हम बैलेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं एंड राइट साइड में हम वेट को रखते हैं। तो यहाँ पे हमें देखा, हमने एक लेफ्ट साइड में वेट को रखा, तो यहाँ पे अगर जो हमारा ये इस वेट से हैवी होगा तो ये उठेगा नहीं एंड अगर ये बिल्कुल ऊंचा उठ जाएगा, डेट इज ये हमारा लाइट है अकॉर्डिंग टू दिस वेट। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 2 तरह के बैलेंस लिए, तो इस तरह का बैलेंस लिया एंड एक हमने इस तरह का बैलेंस लिया। यहाँ पे हमने इसके लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखा एंड राइट साइड पे क्या रखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसका वेट रखा। सो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स कि जो वाटरमेलन रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, इसका वेट कितना है, इसका वेट है यहाँ पे हमारे पास 2 kg। दैट इज ये वेट हमारा उठा हुआ नहीं है, दैट इज इसका वेट हमारे पास 2 kg, बिकॉज ये हमने माना ये हमारा 2 kg का वेट है, बिकॉज ये वेट हमने रखा था, दैट इज हमने इसको माना कि 2 kg का हमारा वेट रखा हुआ है। तो वाटरमेलन का वेट कितना हुआ, 2 kg। नाउ वेट ऑफ पैकेट, जो ये पैकेट रखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, इसका वेट कितना है, इसका वेट है 1 kg, बिकॉज यहाँ पे हमने 1 kg का वेट रखा। तो इस तरह जो राइट साइड पे वेट रखा हुआ होता है वो हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, वो हमारा वेट हो जाता है जो हमारे लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। ना कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। समटाइम्स वी पुट द ऑब्जेक्ट ऑन अवर राइट साइड। कभी कभी हम राइट साइड पे वेट रख देते हैं, तो लेफ्ट साइड पे क्या रखेंगे, हम यहाँ पे वेट रखेंगे। डेट इज अगर कभी हमने राइट साइड पे ऑब्जेक्ट रख दिया
तो वेट कहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड पे। सो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने पैकेट रखा, यहाँ पे फ्लोर है हमारा ये, तो वेट ऑफ द फ्लोर कितना है? दैट इज 2 kg। तो यहाँ पे हमने 2 kg का वेट रखा। एंड द अनदर पिक्चर इज, यहाँ पे हमें बनानास रखे, दैट इज बनाना का वेट कितना है स्टूडेंट्स? वेट ऑफ बनानास, यहाँ पे कितना वेट रखा हमने? यहाँ पे हमने 1 kg का वेट रखा। सो बनाना का वेट कितना हुआ? 1 kg। नाउ कुछ और एग्जांपल्स करते हैं वेट के बेसिस पे। यूनिट ऑफ वेट, अ थिंग और थिंग्स मे बी लाइटर और हैवियर देन एग्जैक्ट 1 kg। कोई थिंग या बहुत सारी थिंग्स जो लाइटर होती हैं किससे, या हैवी होती हैं किससे? 1 kg से, उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ वेट। दैट इज जो ऑब्जेक्ट हमारा 1 kg से हल्का होता है या उससे हैवी हो, दैट इज भारी होता है, दैट इज जो हमारा वेट, जो हमारी थिंग्स या हमारा ऑब्जेक्ट 1 kg से लाइट या हैवी होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ वेट। यूनिट का मीनिंग होता है यहाँ पे 1 kg से। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें हमने यहाँ पे क्या लिया गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने बैलेंस में लेफ्ट साइड पे एप्पल्स रखे एंड राइट साइड पे यहाँ पे हमने वेट को राइट किया। यहाँ पे वेट रखा हमने, तो यहाँ पे हमने देखा एप्पल हमारा क्या है? 1 kg से यहाँ पे कम है, बिकॉज ये हमारा ऊपर साइड उठा हुआ है। दैट इज एप्पल हमारे लाइट है किससे? 1 kg के वेट से। सो एप्पल्स आर लाइटर देन 1 kg। नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर इज, यहाँ पे एक अनदर पिक्चर दी गई जिसमें हमें यहाँ पे क्या रखा है स्टूडेंट्स? इसके लेफ्ट साइड पे हमने रखा वाटरमेलन एंड राइट साइड पे यहाँ पे हमने रखा वेट। तो यहाँ पे हमने देखा वाटरमेलन नीचे की साइड झुका हुआ है, दैट इज नीचे की साइड प्रेशर कर रहा है ये। तो इसका मीनिंग है कि ये हमारा किससे है? ये हमारा 1 kg के वेट से हैवी है। सो इसको हम बोल सकते हैं वाटरमेलन इज हैवियर देन 1 kg। तो इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा हैवी है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा लाइटर है। सो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे। राइट इफ द ऑब्जेक्ट इज हैवियर और लाइटर देन 1 kg। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा 1 kg से हैवी है या लाइटर है। सो लेट्स स्टार्ट। सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमें कुछ टमाटोज दिए गए हैं, तो क्या फाइंड आउट करना है ये हमारे हैवी हैं या लाइट हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यह वेट रखा है 1 kg का। नाउ यहाँ पे हमने देखा टमाटो हमारे नीचे की साइड झुके हुए हैं, दैट इज इसका मतलब क्या है? ये हमारे 1 kg से हैवी हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, टमाटोज आर हैवियर देन 1 kg। दैट इज ये हमारे क्या है? हैवी हैं किससे? 1 kg से। नब ऐसे सारी पिक्चर्स को देख के रिकॉग्नाइज कीजिए कि कौन सा यहाँ पे हमारा हैवी है एंड कौन सा यहाँ पे हमारा लाइटर है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मेजरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे सुनिए, यहाँ पे हम सीखेंगे कैपेसिटी को मेजर करना। यहाँ पे अब तक हमने सीखा था लेंथ को मेजर करना एंड वेट को मेजर करना। अब हम सीखेंगे यहाँ पे कैपेसिटी को मेजर करना। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी हमारी वो होती है, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इट इज कोई लिक्विड फॉर्म में है या कोई हमारा सॉलिड फॉर्म में है, अगर हमने इसको किसी भी चीज में डाल दिया तो वो उसमें कितना आता है, कितना उसका अमाउंट आता है, वो हमारी कैपेसिटी होती है। दैट इज सपोज आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं, आप 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाए, तो 1 लीटर क्या है उस बोतल की? 1 लीटर उस बोतल की कैपेसिटी है, बिकॉज उसके उस बोतल के अंदर 1 लीटर हमारी क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। सो 1 लीटर हमारी उस बोतल की क्या हुई? कैपेसिटी हुई। कैपेसिटी हमारा ये होता है। ये हमने मेजर कैसे किया, आइए इसको सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी चीज की कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। वी मेजर द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इन लीटर्स। हम कैपेसिटी को किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी को मेजर करते हैं किसमें? लीटर्स में। सम बिग कंटेनर्स टू मेजर मिल्क और ऑयल आर द फॉलोइंग। यहाँ कुछ बिग कंटेनर्स होते हैं जो मेजर करते हैं मिल्क और ऑयल को। यहाँ पे आपको कुछ कंटेनर्स दिखाई दिए गए हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा 1 लीटर का कंटेनर होता है, दिस वन इज ऑल्सो अ 1 लीटर कंटेनर, दिस वन इज 2 लीटर कंटेनर एंड दिस वन इज 5 लीटर कंटेनर। इस तरह के हमारे कंटेनर्स होते हैं जिनको मेजर करते हैं मिल्क और ऑयल को मेजर करने के लिए, इनका हम यूज करते हैं। वी मेजर द कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर कंटेनर इन मिलीलीटर्स। जो हमारे स्मॉलर कंटेनर्स होते थे, ये तो हमारे बिगर कंटेनर्स थे। यहाँ पे हमने देखे स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या थे? ये हमारे बिगर कंटेनर्स थे।
बट जो हमारे स्मॉलर कंटेनर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं मिलीलीटर, इट इज वो उनकी यूनिट होती है मिलीलीटर्स। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह राइट करते हैं एल एंड एम एल। लीटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से एंड मिलीलीटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम एल से। सो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं स्टूडेंट्स? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। नाउ अब स्मॉल कंटेनर्स कौन से होते हैं आइए उनको भी देख लेते हैं। सम स्मॉल कंटेनर्स आर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ स्मॉल कंटेनर्स दिए गए हैं, दैट इज 500 ml, 200 ml, 100 ml एंड 50 ml। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे स्मॉल कंटेनर होते हैं जिनका हम स्मॉल अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। अगर हमें 500 ml को मिल्क को कंटेन करना है तो उसको मेजर करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे हम 500 ml का कंटेनर। और अगर हमें 2 लीटर मिल्क को मेजर करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हम इस वाले कंटेनर का यूज करेंगे बिकॉज इसका हमारा क्या है वेट? 2 लीटर है। सो इसका हमारी कैपेसिटी कितनी है? 2 लीटर है। तो हम 2 लीटर मिल्क को कंटेन मेजर करने के लिए क्या करेंगे? हम 2 लीटर कंटेनर का यूज करेंगे। तो इस तरह जितना हमें मेजर चाहिए होता है, जितना हमें क्वांटिटी ऑब्जेक्ट की चाहिए होती है, जितना हमें उसकी कैपेसिटी चाहिए उतनी कैपेसिटी का हम कंटेनर यूज करते हैं। नाउ इसे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। टिक द कंटेनर्स whose capacity is more than 1 लीटर। यहाँ पे हमें कुछ कंटेनर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स जिनकी कैपेसिटी 1 लीटर से ज्यादा है, हमें उन पे टिक लगाना है। सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमें क्या दिया गया स्टूडेंट्स? ये हमें एक बकेट दी गई है, ये एक ग्लास दिया गया है, ये एक हमें प्लेट दी गई है एंड दिस वन इज टब। तो यहाँ पे बताना है हमें किस कंटेनर की कैपेसिटी 1 लीटर से ज्यादा है। सो बकेट जो दी गई है हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इसकी कैपेसिटी कितनी है हमारी? 1 लीटर से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम टिक करेंगे। नाउ दिस वन इज ग्लास। तो किसकी कैपेसिटी कितनी है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं ये हमारा, हमने यहाँ पे स्मॉल कंटेनर लिया था, यहाँ पे ये हमारा 100 ml से भी कम दिखाई दे रहा है, डेट इज इसकी कैपेसिटी हमारी 1 लीटर से ज्यादा नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लेट। इसकी कैपेसिटी कितनी है स्टूडेंट्स? देख के बताइए मुझे, क्या लग रहा है इसकी कैपेसिटी हमारे पास कितनी होगी? इसकी कैपेसिटी हमारी 1 लीटर से कम है। तो ये भी हमारा कंटेनर नहीं है मोर देन द 1 लीटर। नाउ नेक्स्ट इज दिस वन इज टब। ये हमारा टब है स्टूडेंट और इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी हमारी 1 लीटर से ज्यादा है। सो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट? इसको हम करेंगे यहाँ पे टिक। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने से किस तरह हम कैपेसिटी को मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंटेनर्स। कुछ बिगर कंटेनर्स एंड सम स्मॉलर कंटेनर्स। बिगर कंटेनर्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। एंड स्मॉल कंटेनर कौन कौन से होते हैं? 500 ml, 200 ml, 100 ml एंड 50 ml। स्मॉलर कंटेनर के लिए यूनिट यूज करते हैं कौन सी? मिलीलीटर, दैट इज ml। एंड बिग कंटेनर के लिए यूनिट यूज करते हैं हम लीटर, दैट इज L, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम L से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, यूनिट ऑफ कैपेसिटी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है। यूनिट ऑफ कैपेसिटी को मेजर करते हैं हम 1 से, दैट इज 1 लीटर से मेजर करेंगे इसको। तो इससे वजह से कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। टिक द कंटेनर्स विद मोर कैपेसिटी। यहाँ पे हमें उस कंटेनर पे टिक करना है, उस ऑब्जेक्ट पे टिक करना है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू अदर। सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पे 2 स्पून दिए गए हैं स्टूडेंट्स हमें, एक स्पून स्मॉलर, एक स्पून लार्जर। तो यहाँ पे हमने देखा छोटे स्पून की कैपेसिटी कितनी होगी? कम होगी। एंड बड़े स्पून की कैपेसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? ज्यादा होगी। सो यहाँ पे कैपेसिटी मोर किसकी है? बड़े वाले स्पून की। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको टिक करेंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन इज टिक द कंटेनर्स दैट हैज बीन लेस कैपेसिटी। यहाँ पे उस कंटेनर को टिक करना है जिसकी कैपेसिटी लेस है, जिसकी कैपेसिटी यहाँ पे कम है। सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ये कंटेनर कितने का होता है हमारा? हमने अभी देखा था प्रीवियस पेज पे, ये कंटेनर कितने का था हमारा? ये कंटेनर था 2 लीटर कैपेसिटी का। एंड दिस वन इज